मेरे को कमेंट दिखा दीजिएगा। तो यार आज नीट का रिजल्ट आया और पीडब्ल्यू के लिए बहुत एक्साइटिंग रहा, बहुत ही था। पहली बार ऐसा हुआ कि एक बच्चा जो सिर्फ ऑनलाइन बैच के अंदर पढ़ रहा था, वहाँ से वो 720 में से 720 नंबर लेके आता है, ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आता है। और बहुत ही खुशी का माहौल डेफिनेटली पीडब्ल्यू के लिए रहा वो। पर जो बात इसमें और इम्पोर्टेंट मुझे आपसे करनी थी आज यहाँ पे, बहुत से बच्चे, देखो जैसे ही रिजल्ट आया था मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गया था। जैसे ही पीडब्ल्यू का रिजल्ट आया तो मैं भी बहुत खुश हो गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग भी पिछले 3-4 साल से मेहनत कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ऐसा था कि पीडब्ल्यू से ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं आती। तो ये हुआ कि इस बार ऑल इंडिया रैंक 1 पीडब्ल्यू से आई, 720 में से 720 नंबर आए। और थी यार, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, साल भर बहुत लगना पड़ता है, एक चीज़ देखनी पड़ती है कहाँ पे टीम कहाँ पे अच्छा नहीं कर रही, कहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम है और क्या कंटेंट इंप्रूव कर दें। तो एक बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल था, बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल था मेरे लिए और पूरी टीम के लिए, टीचर्स के लिए, कि हमने बहुत मेहनत की थी। तो बहुत हम लोग हैप्पी हुए थे इस चीज़ के लिए, बहुत एक्साइटेड हुए थे। पर धीमे धीमे उस एक्साइटमेंट के साथ मुझे एक प्रॉब्लम भी दिखने लगी, जो कि धीमे धीमे समय के साथ एविडेंट होने लगी। और हर साल दर साल ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी फील हो रहा है। आप हट जाइए, छोड़ दीजिए इसको। तो हर साल मैं देख रहा हूँ, साल दर साल ये प्रॉब्लम बढ़ती भी जा रही है। अब वो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ कि 720 के ऊपर ही अगर मैं देखूं तो लगभग 60 प्लस स्टूडेंट्स हैं जिनके 720 आए हैं। कि सिर्फ 620, सॉरी, कि सिर्फ 720 नंबर पे लगभग 62 स्टूडेंट्स हैं, या शायद इससे भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनके 720 आउट ऑफ 720 जिन्होंने फुल स्कोर किया है। अब ये बड़ी दुविधा की बात है कि एक बच्चा जो 720 स्कोर करता है, वो बच्चा भी एम्स दिल्ली नहीं पहुंच पाएगा। अब यहाँ एक बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज द लॉजिक ऑफ द एग्जाम, कि क्या लॉजिक है इस एग्जाम की, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ सच एग्जाम। ये बड़ा ही अजीब क्वेश्चन है। मेरे टीवी इस तरफ था जहां मैं कमेंट पढ़ पा रहा था, इसलिए इधर मुड़ रहा था। व्हाट इज द लॉजिक ऑफ सच एग्जाम, जहां एक बच्चा फुल स्कोर करने के बाद भी सबसे टॉप कॉलेज में नहीं पहुंच रहा है। अब आपने तो 720 के अंदर भी काउंसलिंग रैंक निकाल दी, मतलब आपने बोला कि ऑल इंडिया रैंक 1 कितने पे बननी, आपने बोला 720 पे बनी। कितने बच्चों की बनाई आपने, लगभग अभी तक 62 स्टूडेंट्स हैं, शायद ये 80 होंगे। तो 62 स्टूडेंट्स की ऑल इंडिया रैंक 1 आई। अब आप सारे के सारे बच्चे ये जो हैं, ये एम्स दिल्ली तो नहीं पहुंच पा रहे हैं सारे के सारे बच्चे। तो वो और क्या करे किसी कंपटीशन में बैठ के टॉप कॉलेज में जाने के लिए। अब आप इसके ऊपर कोई भी क्राइटेरिया लगा कह दो, एज का क्राइटेरिया है इसके ऊपर कि भाई जो बच्चा ज़्यादा एज में बड़ा है उसकी काउंसलिंग रैंक पहले आ जाएगी, उसको एम्स दिल्ली मिलेगा। या आप ये लगा दो कि जो बच्चे ने फॉर्म पहले भरा है उसकी रैंक, काउंसलिंग वाली रैंक थोड़ी पहले होगी, उसको एम्स दिल्ली मिलेगा। दोनों ही लॉजिक के अंदर मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फ्लॉ है। फिर आप अगर आप कहते हो कि ये ज़्यादा है, उसको कंपटीशन में काउंसलिंग रैंक ज़्यादा बेहतर मिलेगी और वो सबसे प्रीमियम कॉलेज एम्स दिल्ली में जाएगा, तो फिर आप फ्रेशर का एग्जाम लेना बंद कर दो। कह दो कि फ्रेशर को एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं, कि तुम तो अब ना ये कंपटीशन का गेम नहीं रहा। अब मुझे ऐसा लग रहा है एक लक का गेम खेल रहे हैं पूरा पूरा हम यहाँ, डाइस का। एक तो लक होता है एग्जामिनेशन हॉल में मैं कैसा परफॉर्म करूंगा, वो मेरा दिन कैसा होगा, इन्विजिलेटर कैसा होगा, मुझसे सिली मिस्टेक ना हो जाए, मेरी तबियत ना खराब हो जाए, मैं टाइम पे पहुंच जाऊं। इन सारी किस्मत की बाधाओं को पार करके एक बच्चा 720 में से 720 लेके आता है। फिर हम कहते हैं कि अब पर्चियां उछाली जाएगी, अब पर्चियां उछलेगी और उससे डिसीजन होगा कि कौन बच्चा एम्स दिल्ली जाएगा। सच अ पुअर लॉजिक दिस इज। या तो आप नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाओ, जो कि आप बढ़ाते हो टाइम के साथ बढ़ रही है, पर नंबर ऑफ सीट्स उतनी नहीं बढ़ रही जितने नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स नीट के अंदर लगातार बढ़ रहे हैं। वो रेशियो ना, जो परसेंटेज है, जो आपका रेशियो होना चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर हुए उसमें से जितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गए, वो रेशियो लगातार खराब हो रहा है, बेहतर नहीं हो रहा है। तो उतनी सीटें नहीं बढ़ रही हैं जितनी एस्पिरेंट्स की एप्लीकेशन बढ़ रही है।
और इन सब के बाद एक बच्चा 720 में से 720 लाता है। अब वो क्यों एम्स दिल्ली ना जाए, इसका क्या आंसर होगा? भाई तुम्हारे फुल नंबर आए, तुमने अपना बेस्ट कर दिया पेपर में, और तुम सारे 60 बच्चों ने बेस्ट किया। अब हम पर्चियां उछालेंगे और हम डिसाइड करेंगे तुम में से कौन जाने वाला है एम्स दिल्ली। चलो यार 720 या किसी भी एक नंबर के ऊपर 10 बच्चे हो गए तो भी मैं मान लेता हूं, है ना। कई बार कि एक ही नंबर के ऊपर 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, 5 बच्चे हो गए, 10 बच्चे हो गए, 60 बच्चे। और कहानी यहां खत्म नहीं होती। मैं आपको बड़ी शॉकिंग एक चीज दिखाता हूं, बड़ी शॉकिंग। लाइव क्या बहुत परेशान कर रहा है क्या बच्चों को? ऐसा कोई कमेंट आ रहा है क्या? हाँ मेरे पे तो नहीं आ रहा। अब एक बात बताओ, इसमें बड़ी शॉकिंग चीज मैं आपको और दिखाता हूं। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं कि ये तो चलो हो गया 720। अब आप ये जरा देखो कि 680 नंबर पे, 680 नंबर पे रैंक, मेरे पास 680 नंबर पे एक रैंक है 8453, और इसी 680 नंबर पे मेरे पास एक रैंक है 9513। लगभग 1000 बच्चे ऐसे हैं जिनके 680 नंबर आए हैं। अब इनकी ऑल इंडिया रैंक कैसे डिसाइड हो रही है? मतलब 680 नंबर वाले की ऑल इंडिया रैंक 8453 भी है, 9513 भी है। 1000 बच्चे, यानी एआईक्यू कोटा को अगर देखूं, ऑल इंडिया कोटा को देखूं, तो वो बहुत से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट मिस करने जा रहा है। अब देखो इसके अंदर वो बच्चे बहुत परेशान ना हो जो बड़े स्टेट से हैं, लेट अस से जो उत्तर प्रदेश से हो गए, बिहार से हो गए, दिल्ली से हो गए। क्योंकि आप जब बड़े स्टेट से होते हो तो आपकी जो स्टेट कोटा की रैंक होती है वो थोड़ी बेहतर हो जाएगी। तो इतना भी आप पैनिक मत करना अगर आप किसी बड़े स्टेट से होते हो तो, सॉरी बड़े स्टेट से होते हो तो आपको पैनिक ज्यादा करना होगा। तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखो, पैनिक या सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन्हीं बच्चों की है जो लार्ज स्टेट्स में है। क्योंकि वहां पे लार्ज स्टेट्स के अंदर वहां क्या होगी, ऑल इंडिया कोटा की जो आपकी सीट होगी वो करीब करीब स्टेट कोटे के आसपास ही कहीं पड़ेगी। बहुत ज्यादा रिडक्शन नहीं होगा आपकी रैंक में, बहुत इंप्रूव नहीं होगी रैंक आपकी। स्टेट के अंदर भी आपको कोई खास एडवांटेज नहीं मिलने वाला है। हाँ जो बच्चे, जैसे मान लो मैंने कहा, मान लो कोई लार्ज स्टेट से है, लेटस से कोई यूपी से है, लेटस से कोई बिहार से है, लेटस से कोई दिल्ली से है ना, तो बेटा यहाँ तो आपको फायदा नहीं होने वाला, यहाँ तो आपको परेशानी ही होगी, है ना। इन 1000 रैंक में से काफी बच्चे होंगे जो यूपी के ही होंगे। मतलब 680 के अंदर बहुत सारे बच्चे होंगे जो यूपी के होंगे, 680 में बहुत सारे बच्चे होंगे जो दिल्ली के होंगे। मान लेते हैं कि 680 नंबर पे, मान लेते हैं 680 नंबर पे लगभग 100 बच्चे हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं, तो उसकी तो सीट गई ना 680 नंबर पे। और उसके दोस्त के भी 680 नंबर हैं, उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये लॉजिक कैसे जस्टिफाई होगी, बड़ा परेशान करने वाली चीज है। मतलब ये किस तरह का पेपर बना रहे हैं, क्या आइडियोलॉजी है हमारी पेपर बनाने के पीछे कि हम कट ऑफ को एकदम हाई कर देंगे। और ऐसा बिल्कुल नहीं है तो हम बोलते हैं कि नीट के अंदर कंपटीशन बहुत हाई है, नहीं, पेपर का लेवल ऐसा बनाया जा रहा है कि वो हाई स्कोरिंग हो जा रहा है। दो प्रॉब्लम्स मुझे बड़ी दिखती है। एक, पेपर इज वेरी हाई स्कोरिंग, पेपर इज वेरी हाई स्कोरिंग। अब इस पे आप बोलोगे तो क्या हुआ, अगर हाई स्कोरिंग है तो तुम्हारे भी तो हाई स्कोर्स आए हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक बच्चा जिसने ज्यादा मेहनत की थी और एक बच्चा जिसने कम मेहनत की थी, इजी पेपर के अंदर दोनों बराबर हो जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक बच्चा है मेरे पास ए, जो दौड़ सकता है 10 मीटर पर सेकंड पे। मेरे पास एक बच्चा है बी, जरा ध्यान से सुनना, खतरनाक एग्जाम्पल है, जो दौड़ सकता है लेटस से 5 मीटर पर सेकंड पे। आप बोलते हो कि मेरी एक रेस होने जा रही है। क्या होने जा रही है? रेस। इसने रोज सुबह उठा 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ने की प्रैक्टिस की। ये रोज सुबह उठा, आराम से 5 मीटर पर सेकंड दौड़ा, बोला बस इससे ज्यादा स्पीड में नहीं दौड़ूंगा। 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ लिया और स्पीड मुझसे नहीं होगी। इसने कहा मैं जान लगा दूंगा, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रोज दौड़ूंगा सुबह। अब आई रेस, अब आई रेस, और रेस जीतने के लिए, टू विन द रेस, टू विन द रेस आपको सिर्फ 4 मीटर पर सेकंड पे दौड़ना है। रेस जीतने के लिए आपको 4 मीटर पर सेकंड पे दौड़ना है। ये भी दौड़ लेगा, ये भी दौड़ लेगा, इन दोनों के बीच का कोई डिफरेंस नहीं दिखाई पड़ेगा मुझे।
जो रोज 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ता था उसने कहा अच्छा आज 4 दौड़ना है, आज तो मैं मजे में कर लूंगा। जो 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ता था उसने कहा अच्छा 4 दौड़ना है, मैं भी आराम से कर लूंगा। सो व्हेन द पेपर इज ऑफ सच काइंड, जहां पे हर बच्चा पर स्कोर कर सकता है, तो वहां पे एक वो बच्चा जिसने ज्यादा मेहनत की है उसका नुकसान हो जाता है। अब आप कहोगे नहीं हम पेपर ऐसा बनाना चाहते हैं कि रोट लर्निंग ना हो, कोचिंग का उसमें बच्चे को कोचिंग की हेल्प ना मिले, एनसीईआरटी बेस्ड हो। आई एग्री टू दैट। देन टेल मी हाउ विल दिस बी फेयर दैट देयर आर स्टूडेंट्स, हाउ इज दिस फेयर? देन टेल मी, जस्ट टेल मी हाउ दिस इज फेयर कि 720 में से 720 लाने वाला एक बच्चा ऑल इंडिया रैंक 1 और एक दूसरा बच्चा ऑल इंडिया रैंक 1, इस बच्चे की काउंसलिंग रैंक, इस बच्चे की काउंसलिंग रैंक होती है 1.09, इस बच्चे की काउंसलिंग रैंक होती है 1.61। ये पहुंच गया एम्स दिल्ली, ये नहीं पहुंच पाया। इतने हाई कट ऑफ से क्या अचीव हो रहा है हमें? या तो आप नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाओ या तो कंपटीशन कुछ फेल करो। मैं आपको इतने अजीब अजीब डेटा में देख रहा हूं ना आज कि 690 नंबर के ऊपर, 690 मार्क्स के ऊपर 4420 रैंक भी है और 690 रैंक नंबर के ऊपर 5202 रैंक भी है। यानी इसी के ऊपर लगभग लगभग मैं देखूं तो कुछ 500 से 600 रैंक है, लगभग 600 स्टूडेंट्स हैं। अब इसमें जो बच्चा छोटे स्टेट से, बेटा आप ज्यादा परेशान नहीं होना, अगर आप किसी छोटे स्टेट से हो, लेट से आप कश्मीर से हो, लेट से आप मध्य प्रदेश से हो, तो वहां पे क्या होगा, स्टेट कोटा के अंदर आपका कट ऑफ थोड़ा गिर जाएगा, है ना। आपकी कह सकते हो स्टेट कोटा के अंदर आपकी रैंक इंप्रूव हो जाएगी, आपका कट ऑफ थोड़ा जाएगा, तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने के चांस, कहने का मतलब मान लो टोटल 600 बच्चे हैं तो प्रोबेबिलिटी कम होगी कि इसमें से 20 बच्चे कश्मीर में ही, जिन सबके 690 नंबर हो, है ना, क्योंकि एरिया छोटा है। मैंने मान लो कह दिया कि इसमें यार पेज ऐड करना पड़ेगा, मान लो मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकंड देना आप मुझे। एक सेकंड, हाँ, अब मान लो 690 मार्क्स पे मेरे पास 4420 रैंक भी है और 690 मार्क्स पे मेरे पास 5202 रैंक भी है, मतलब लगभग 600 स्टूडेंट्स हैं, है ना, अप्रोक्सीमेटली अपन देख ले, 200 यहाँ हो गए और 500 यहाँ, लगभग 700 स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ऐसे लेते हैं। 690 मार्क्स पे मेरे पास जो रैंक्स की रेंज है, 690 मार्क्स मेरे पास रैंक्स की जो रेंज है 4420 भी है और 5202 भी है, तो 200 इधर पकड़ लो, 500 इधर, 700 रैंक तो है और 700 और 80, है ना, करीब 750 स्टूडेंट्स हैं। अब देखो ये 750 स्टूडेंट्स कहाँ हैं, पूरे भारत में है, 750 स्टूडेंट्स कहाँ हैं, होल ऑफ इंडिया में है। अब जो स्टेट्स बड़ी हैं, लेट अस से ये यूपी हो गया, लेट अस से ये आपका बिहार हो गया, तो चांसेस हैं कि इन 750 में से 250 स्टूडेंट्स यहां होंगे, 250 स्टूडेंट्स यहां होंगे। पर जो स्टेट्स छोटी हो गई यहां पे, लेट अस से मैं कश्मीर ले लेता हूं, तो चांसेस कम है, हो सकता हो कश्मीर के अंदर इसमें से 20 ही स्टूडेंट्स हों। तो क्या होगा, छोटे स्टेट्स में तो कट ऑफ फिर भी लो होगा, तो छोटे स्टेट में जो बच्चे हैं, छोटे स्टेट मतलब बेटा छोटे का मतलब सिर्फ साइज है यहाँ, ठीक है, फिजिक्स टीचर खड़ा है यहाँ, जज मत कर लेना इसमें, छोटे मतलब एरिया वाइज छोटे, तो बेटा वहां तो आपका कट ऑफ लो हो जाएगा, तो वहां तो आप फिर भी बच जाओगे। बड़े स्टेट्स के अंदर आप सोचो 250 बच्चा है, किसको कॉलेज मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, कैसे डिसाइड हो रहा है, किस कि कौन बाद में पैदा हुआ, या किसने फॉर्म पहले भरा, या किसका सरनेम में अल्फाबेट क्या है, कम ऑन यार,
इज दिस अ फेयर वर्ल्ड टू लिव इन? इज दिस द फ्री इंडिया वी ड्रीम्ड ऑफ? ये आजाद भारत है? ये सोच है कि जिसने फॉर्म फिल पहले किया उसको कॉलेज मिलेगा, या जिसकी एज मोर है उसको कॉलेज मिलेगा? तो आई एग्री विद दिस। तो आप क्लियर बोलो ना कि जो यंग बच्चे हैं वो नीट देना बंद कर दें, या जब आप फॉर्म रिलीज करते हो तो इस चीज का आप न्यूज अखबारों में डालो कि फर्स्ट डे ही फॉर्म भरना। आई डोंट नो कि क्या लॉजिक यूज हुई, अभी मेरे पास है नहीं वो लॉजिक, हो सकता हो अल्फाबेट पे हो। देखो ये सारी चीजें तब मैटर नहीं करती थी जब एक रैंक के ऊपर 5 बच्चे हों, 10 बच्चे हों, 15 बच्चे हों। अब एक मार्क्स के ऊपर अगर 750 बच्चे हैं, एक रैंक के ऊपर अगर 750 बच्चे हैं, तो ये बहुत डिफिकल्ट है। मैं क्या करूं सर, मैं करूं क्या? 650 नंबर पे 650 मार्क्स पे कितना बच्चा बैठा है? डू यू नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग? 30,000 रैंक हो रही है यहां पे। तो AIQ के हिसाब से तो नियरली आपका कट ऑफ पहुंच चुका है। मुझे फिलॉसफी नहीं समझ में आ रही है इस चीज की कि क्या फिलॉसफी होने वाली है। और इन सारे डिस्कशन को अगर मैं किसी तरह से डिफेंड कर लूं, किसी तरह से जस्टिफाई कर लूं, द वन डिस्कशन दैट कैन नॉट बी जस्टिफाई इज 720 आउट ऑफ 720। इसका तो कोई लॉजिक वर्क नहीं करेगा। मैं नीट का पेपर देने गया, मेरे को सबसे बेस्ट कॉलेज चाहिए नीट का, और मेरे लिए बेस्ट कॉलेज लेटर से एक्स है, एम्स दिल्ली भी नहीं बोलता हूं, मेरे को एक्स कॉलेज में पहुंचना है। एक्स कॉलेज में पहुंचने के लिए मैंने 2 साल खूब मेहनत की, घिस के मेहनत की, और पेपर में जाके मैंने ऑल क्वेश्चंस करेक्ट कर लिए, सारे क्वेश्चंस करेक्ट कर लिए, सारे क्वेश्चंस करेक्ट। या तो आप एक सब्जेक्ट नया करो ना, बढ़ाओ ना इस चीज को, आप एक सब्जेक्ट नया इंट्रोड्यूस कर दो, आप एक IQ का पेपर डाल दो साथ में कि हाँ भाई देख लेंगे, जब तीनों सब्जेक्ट में मार्क्स इधर हो जाएंगे तो हम IQ के नंबर देख लेंगे। आप एथिक्स का सब्जेक्ट डाल दो कि भाई डॉक्टर बनाना है तो एथिकली बच्चा अच्छा होना चाहिए, उसके एथिक्स अच्छे होने चाहिए, तो आपने एथिक्स डाल दी। आप एक लैंग्वेज का पेपर डाल दो कि भाई डॉक्टर बनना है तो उसकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए ताकि वो पेशेंट से अच्छा कम्युनिकेशन कर सके। और लैंग्वेज कैन बी एनी लैंग्वेज, जो बच्चा चुने, उसके राज्य की भाषा भी हो सकती है, क्षेत्र की भाषा भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, अंग्रेजी भी हो सकती है। आप एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दो। अब वो बच्चा गया एग्जामिनेशन, सारे क्वेश्चंस करेक्ट किए, सब करेक्ट है, उसके 720 नंबर आए, लास्ट में उसको बोलते हैं कि तुमको एक्स कॉलेज नहीं मिलने वाला। उसने बोला क्यों यार, मैंने तो सब, आपने जो जो कहा था, आपने एग्जाम से पहले क्या कहा था कि सारे क्वेश्चन सही कर लो तो सबसे बेस्ट कॉलेज में पहुंच जाओगे, मैंने तो कर लिया। नहीं अब तुमको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी एज ना बहुत कम है। तो मैं रिपीट करूं, फिर से पेपर दूं? दे दो, हो सकता हो नेक्स्ट डे हम लॉजिक चेंज कर दें और हम बोलें जिसने फॉर्म पहले भरा था। तो मैं फर्स्ट डे फॉर्म भर दूंगा, पर ये बात मुझे किसी ने बताई नहीं थी। तुम भर देना फॉर्म फर्स्ट, फिर हम बोलेंगे कि अल्फाबेट में किसका, अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक कर लेंगे। तो ये सारी चीजें एग्जाम से पहले बताइए, अगर ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी होने वाली है, जो कि हो गई है, जो कि हो गई है। 650 नंबर पे 30,000 रैंक आ रही है। अगर अगर बहुत क्लियर, जैसे जैसे नंबर नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे एक ही नंबर पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। ये भी जरा ध्यान दो, ट्रेंड देखिए आप। अगर मैं 720 की बात करूं तो 720 मार्क्स पे मिनिमम इस टाइम 62 स्टूडेंट्स हैं, 60 तो होंगे ही। और यहीं से मैं अगर 690 पे या 680 उठाता हूं मैं, अगर मैं 680 पे आता हूं, 680, दिस इज जस्ट अ सिंपल कॉमन मैन आस्किंग क्वेश्चंस, सिंपल कॉमन मैन के एक लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। मान लो मेरे 680 नंबर हैं, तो 680 नंबर पे 500 और 500 लगभग 1000 स्टूडेंट्स हैं। यानी जाहिर सी बात है, मेरे पास डेटा नहीं है, जहां मैं 650 मार्क्स पे पहुंचूंगा, 30 मार्क्स और नीचे आ गया मैं, है ना, यहां मैं 40 मार्क्स नीचे आया तो 1000 बच्चे बढ़ गए, डेफिनेटली 650 नंबर पे 2000 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। अब तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि 650 पे नंबर लाने वाले कम से कम 400 बच्चे उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं। इनमें से कुछ को शायद कॉलेज, कुछ को कॉलेज नहीं मिलेगा। ऑन व्हाट बेसिस? पर्चा पर्चा उछाल के डिसीजन लिया है। प्रॉब्लम उनमें नहीं होगी जहां पे स्टेट्स
एरिया वाइज छोटे हैं, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग द सेम रैंक और सेम मार्क्स कम आएंगे, जिनके सेम मार्क्स है सेम है कम आएंगे, तो वहां पे स्टेट कोटा के हिसाब से कट ऑफ कम होगा। पर जो बड़े स्टेट्स हैं वहां पे सेम मार्क्स और सेम रैंक वाले बच्चे ज्यादा होंगे, तो कट ऑफ ऊपर ही रहेगा। अब एक बच्चा कैसे नीट की तैयारी करे? मतलब सात पे पता नहीं कितने बच्चे हैं यार, आए जा रहे आए जा रहे आए जा रहे आए जा रहे 715 पे। जेई एडवांस में ये प्रॉब्लम नहीं है, लॉजिकली सॉल्व कर रखा है, पेपर को वो इस तरह सा बनाते हैं कि एक मार्क्स के ऊपर इतने सारे बच्चे ना हो। उसमें भी होता है, देखिए एक होता है कोइंसिडेंस कि हाँ गलती से एक ही मार्क्स पे बहुत से बच्चे आ गए, मतलब ठीक है वो एक प्रॉब्लम है, ठीक, तो वहां पे चांसेस लो होते हैं। अभी जेई एडवांस का रिजल्ट आएगा, आप देखिएगा टॉप 20 रैंक्स में सबके स्कोर अलग दिखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। अभी जेई एडवांस का आप रिजल्ट देखिएगा, टॉप जेई एडवांस का आप रिजल्ट देखिएगा, टॉप 20 रैंक्स, मैं आपको अभी श्योरिटी से बोल रहा हूं, टॉप 20 रैंक्स के नंबर्स डिफरेंट निकलेंगे। तो ऐसा पेपर बनाते हैं ना, क्या दिक्कत है? दूसरा, आप सीट नहीं बढ़ाते, अब इस पे तो मैं क्या ही कंप्लेन करूं। इफ एजुकेशन विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द नेशन, तो ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जब शिक्षा पहली प्रायोरिटी होगी तब। सीट्स नहीं बढ़ रही, डॉक्टर्स की हमारे देश में कमी है, हम एक गरीब देश नहीं रहे अगर इकोनॉमी से देखें तो, पर आज हम जमीन पे देखते हैं तो हम गरीब देश हैं। वर्ल्ड की 5th बिगेस्ट इकोनॉमी है। मैंने अमेरिका जाके यही बोला था, मैं अमेरिका गया, अमेरिका के प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, मैं अलक पांडे एक भारतीय था, एक भारतीय हूं, वहां जाके मैंने बोला कि हमारा देश का इकोनॉमी विश्व का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, क्योंकि वहां मैं जाके अपने देश की लिए अच्छी बातें ही बोलूंगा, तब मैं अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। पर जब मैं यहां आऊंगा तब मैं सवाल उठाऊंगा कि मेरे देश में इंप्रूवमेंट कहां पे? हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पर हमारे नंबर ऑफ डॉक्टर्स की जो सीट है वो आज भी 1 लाख से ज्यादा नहीं है, लेस देन 1 लाख। हम एक साल में 1 लाख से ज्यादा डॉक्टर प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते हैं, जबकि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और सर्वेज और डेटा ये बोलता है कि हम अगले 5 साल में वर्ल्ड की 3rd इकोनॉमी बन जाएंगे आफ्टर यूएस एंड चाइना, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। जब मैं अमेरिका जाता हूं तो इस बात को सीना चौड़ा करके बोलता हूं, हाँ मेरे देश, पर जब मैं वापस भारत में आऊंगा तो मैं सवाल उठाऊंगा कि अगर ऐसा है तो सीट्स कब बढ़ेगी, ऐसा है तो कब हम ज्यादा डॉक्टर्स बनाएंगे, क्योंकि डॉक्टर्स की तो बहुत स्कैर्सिटी है हमारे कंट्री में, बहुत कम है डॉक्टर्स, तो हम कब यहाँ पे पैसा खर्चा करेंगे, कब हम यहाँ पे बजट डालेंगे? सीट्स बढ़ रही है, ऐसा नहीं है, मैं नहीं कहूंगा नहीं बढ़ रही, बढ़ रही है, बट ये उस स्पीड में नहीं बढ़ रही जिस स्पीड में एस्पिरेंट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सो the basic problem is this only, which I raise again. There are two racers, A and B. A कहता है कि मैं एक दिन में 5 किलोमीटर I can run, A can run 5 kilometers, B can run let us say 2 kilometers, 2 किलोमीटर दौड़ सकता है, और जिस दिन रेस होती है तो रेस हो रही है सिर्फ 1 किलोमीटर की, यानी आज ए भी दौड़ लेगा, आज बी भी दौड़ लेगा। हाउ इज इट फेयर देन? इसने बहुत मेहनत की, इसने ये सीखा कि रोज सुबह उठा 5 किलोमीटर दौड़ा, पसीना निकला, थक गया, इसकी छाती में दर्द हुआ, पसीना निकल रहा है, भीग गया है, रोज रात में समय से सोता है कि सुबह उठ के मेरे को टाइम से दौड़ना है, मैं 5 किलोमीटर दौड़ूंगा, मैं सबसे आगे निकल जाऊंगा, पर जब रेस आती है तो कहती है 1 ही किलोमीटर दौड़ना है भाई। चलो ठीक है, मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, मैं स्पीड पे भी बात कर सकता हूँ, आई एम अ फिजिक्स टीचर, आई कैन टॉक अबाउट स्पीड। मैं स्पीड पे बोल देता हूँ कि ए जो है वो लेट अस से 10 मीटर पर सेकंड पे दौड़ सकता है, और बी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड पे दौड़ सकता है, और जो रेस है वो कहती है ऐसा करो तुम सब लोग ना 4 मीटर पर सेकंड पे दौड़ के दिखाओ, जो 4 मीटर पर सेकंड पे दौड़ गया वो जीत जाएगा। ए भी दौड़ेगा, बी भी दौड़ेगा, बी ने शायद उतने एफर्ट नहीं मारे, ए ने बहुत सारे एफर्ट मारे, पर लास्ट में ए और बी को बोलेंगे तुम दोनों विनर, ये लास्ट में ट्रॉफी एक है, मिलने वाली ट्रॉफी एक है, तो इन्होंने कहा ट्रॉफी किसको मिलेगी? इन्होंने कहा ट्रॉफी उसको मिलेगी जिसकी उम्र ज्यादा है, या ट्रॉफी उसको मिलेगी जो रेस में पहले रजिस्ट्रेशन करने आया था, ट्रॉफी उसको मिलेगी जिसका अल्फाबेट पहले।
Is that a logic? I think that is a logic when the number of students are less. But जब एक ही रैंक पे इतने बच्चे हैं तो लॉजिक जस्टिफाइड नहीं. Either change the exam pattern or increase number of seats in the country. मतलब मैं भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन का संस्था का फाउंडर होके सबसे पहले तो यही चाहूंगा नंबर ऑफ सीट्स बढ़े. वो नहीं बढ़ रही है तो कम से कम कंपटीशन फेयर हो जाए. इट्स नॉट फेयर. इट्स नॉट फेयर. इट्स जस्ट नॉट फेयर. अगर एक 630 नंबर के ऊपर 630 मार्क्स के ऊपर एक बच्चे की करीब करीब 49,000 रैंक आ रही है और मैं आपको बता रहा हूं इस मार्क्स पे कुछ नहीं तो 2,500 रैंक्स होंगी, देन इट्स नॉट फेयर. बेटा की हुई पढ़ाई, करी हुई मेहनत जीवन में कभी भी खराब नहीं जाती. लेट मी टेल यू कि हम सब पढ़ते क्यों हैं. आज बहुत से बच्चे को ऐसा लग रहा होगा कि ऑल माय हार्ड वर्क, ऑल माय डेडिकेशन इज वेस्ट. लग रहा है. मैं आज आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं. इसको अपने साथ रखिएगा. दुनिया के बड़े से बड़े लीडर्स हों, दुनिया के बड़े से बड़े कंपनी के मालिक हों, दुनिया के बड़े से बड़े नेता हों, जितने भी लोग, व्हाट इज द रियल क्वालिटी? क्वेश्चन कि अगर दुनिया में कोई बहुत सक्सेसफुल इंसान है, हर को जीवन में सक्सेस चाहिए, हर किसी को जीवन में सक्सेस चाहिए, एक बहुत सक्सेसफुल इंसान है तो इसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? कमेंट करें. इसको फिजिक्स आनी चाहिए, इसको केमिस्ट्री आनी चाहिए, इसको इंग्लिश आनी चाहिए, इसको मैथ्स आनी चाहिए, इसको संस्कृत आनी चाहिए, इसको रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना आना चाहिए, इसको क्रिकेट खेलना आना चाहिए, इसको टेनिस खेलना आना चाहिए, इसको क्या आना चाहिए? जो दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इंसान होते हैं, जो द टॉप 1% ऑफ द वर्ल्ड होते हैं, इनको क्या आना चाहिए? जो किसी कंपनी के सबसे टॉप लीडरशिप होते हैं, बड़े बड़े कंपनी के जो मालिक होते हैं, जो बड़ी बड़ी जगहों पे लोग बैठते हैं, उनके पास क्या होना चाहिए? यही सॉल्व करेगा प्रॉब्लम. मुझे बताइए व्हाट क्वालिटी ऑफ शुड हैव. देखो अभी आपके नंबर कम रह गए, नहीं सिलेक्शन हुआ, सबको पता है ना. अब ये लग रहा है ऑल माय हार्ड वर्क इज जस्ट वेस्ट. क्या क्वालिटी होनी चाहिए अगर आप जीवन में सुपर सक्सेसफुल हो? और क्या क्वालिटी होती है जो लोग दुनिया में सुपर सक्सेसफुल है? किसी ने कहा हार्ड वर्किंग. ओके, समवन इज सेइंग ही शुड बी हार्ड वर्किंग. मैं डीमीन नहीं करूंगा, पर सर पे 10-10 ईंट वाला एक लेबर बहुत हार्ड वर्किंग है, पर उसके पास जीवन में शायद इतने पैसे नहीं है. शायद वो एसी रूम के अंदर नहीं रहता, गर्मी में धूप में बाहर तपता है. तो हार्ड वर्किंग तो वो भी होता है. तो आई डोंट थिंक जस्ट हार्ड वर्किंग इज द आंसर. व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? किसी ने कहा डिसिप्लिन होना चाहिए, किसी ने कहा डिसिप्लिन होना चाहिए कि बहुत ही डिसिप्लिन्ड हो वो इंसान और सारी चीजें डिसिप्लिन से करे. ठीक है, कुछ हद तक इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं. और क्या है? किसी ने कहा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंट हो, जो भी कर रहा हो रोज करता रहे. ये भी मैं कुछ हद तक मान लेता हूं. ठीक है कि कंसिस्टेंट हो. आप भी तो कंसिस्टेंट थे, रोज पढ़ तो रहे थे, फुल नंबर ले तो आए. नाउ व्हाट? आप भी तो डिसिप्लिन थे, रोज आप सुबह से शाम पढ़ तो रहे थे, सबसे बेहतरीन 715, 710, 720 ले तो आए आप. इससे ऊपर क्या लाओगे? It isn't this. It isn't this also. There is one answer to this, that he or she should be very good in problem solving. He or she should be very good in problem solving. जीवन में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए. ये सारी पढ़ाई, जैसे बहुत से बच्चे बोलते हैं हमें क्लास 5th में जो हिस्ट्री पढ़ाई, हमें 9th-10th में वो अल्फा बीटा गामा पढ़ाया, उसका जीवन में क्या यूज है? बेटा कोई यूज नहीं है उसका. यस, आज मैं इतने सारे काम करता हूं ऑफिस में, अल्फा बीटा गामा का कोई यूज नहीं है बेटा. एकदम सच्ची बात है. मैंने इतनी सारी फिजिक्स पढ़ी, ऑफ कोर्स अब मैं फिजिक्स का टीचर बन गया तो मेरे लिए यूजफुल है, पर मेरे बहुत से दोस्तों ने भी आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए बहुत फिजिक्स पढ़ी थी और आज वो जो काम कर रहे हैं उसमें उस फिजिक्स का कोई यूज नहीं है. कोई यूज नहीं है. उस कैनिजारो रिएक्शन का उनकी लाइफ में कोई यूज नहीं है. मैं बता देता हूं आपको.
हम इसलिए कैनिजारो रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन, हम इसलिए रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन नहीं पढ़ते हैं कि हम उसको लाइफ में यूज करेंगे, नहीं। ऑल वी आर लर्निंग इन लाइफ एंड वी शुड लर्न इन लाइफ इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। बहुत सिंपल है। आपने नीट की जम के तैयारी की है? यस, यस। आपने नीट की जम के तैयारी की है? यस और नो? है? आप सब ने नीट की जम के तैयारी की है? यस। आप सब ने नीट की जम के तैयारी की है? यस। ठीक है। जितने 650 नंबर हैं, 630 नंबर ला रहे हैं, 620 नंबर ला रहे हैं, चलो 650 630 पकड़ लेता हूँ। जितने बच्चों की भी 650 630 आ रहे हैं, तो आप सबने लाइफ में बहुत जम के मेहनत की है, बहुत जम के तैयारी की है, ठीक है ना? बिल्कुल मानता हूँ मैं इस बात को, एकदम सही बात है कि आपने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत हार्डवर्क किया है, आपने, है ना? ठीक है, मैंने माना। अब मैं आपको बताता हूँ, एक बच्चा नीट की खूब प्रिपरेशन की और लेटेस्ट से उसके आज 650 नंबर आ रहे हैं। एक बच्चा जिसने नीट की प्रिपरेशन नहीं की, नीट की प्रिपरेशन नहीं की, कुछ नहीं किया, घर पे खाली बैठा था, है ना, एकदम ही आलसी बच्चा था, लेजी, कुछ नहीं किया। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों बच्चों को लेके आऊंगा और इन दोनों को मैं एक नई लैंग्वेज सिखाऊंगा। यस, मैं इनको एक नई लैंग्वेज सिखाऊंगा और मैं 1 आवर की एक क्लास लूंगा जिसमें इन दोनों को मैं एक नई लैंग्वेज सिखाऊंगा और इसके ऊपर मैं एक टेस्ट लूंगा। अब आप बताओ, हु विल विन टेस्ट? हु विल विन दिस टेस्ट? दिस गाय या दिस गर्ल और दिस गर्ल? ये टेस्ट कौन जीतेगा? पर्सन ए जीतेगा या पर्सन बी जीतेगा? एंड देयर इज द आंसर कि हम इतनी पढ़ाई क्यों करते हैं, हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं। हु विल विन, पर्सन ए और पर्सन बी? एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं कि हम उल्टा बोलेंगे तो मजा आ जाएगा। लेट्स बी ऑनेस्ट, मैं कुछ सिखाने आया हूँ, उम्र में तुमसे बड़ा हूँ, हो सकता हो जीवन में तुम्हारे बराबर संघर्ष किया, हो सकता हो तुमसे कम भी किया हो, उम्र में तुमसे बड़ा हूँ, जीवन में कुछ अचीव भी किया है थोड़ा बहुत। ए करेगा। फेयर आंसर सभी को समझ में आ रहा है, लगभग सभी बच्चे कह रहे हैं कि ए विन लेगा, ए विल विन। क्यों? कि ए ने जीवन में प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखी है। जब हम बेटा आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं, जब हम आपको पढ़ाते हैं कि ये मोशन ऑन इंक्लाइन, मोशन अंडर ग्रेविटी है, इसके ऊपर ये 10 सवाल करो, तो हम आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जिससे आप अपने दिमाग को पुश करते हो कि यार ये चीज पढ़ी है, इसके बेसिस में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वो एटीट्यूड हम कैसे लेके आएंगे। जिस बच्चे ने ये मेहनत नहीं की, अपने दिमाग को लेजी रखा, दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, उसका दिमाग कभी भी इतना डेवलप नहीं होगा। अपनी ब्रेन सेल्स जब डेवलप होती हैं जब आप उनको यूज करो, यूज नहीं करो तो ब्रेन की सेल्स डेवलप नहीं होती। आप तो बायोलॉजी वाले बच्चे हो, तो जितना आप ब्रेन के साथ खेलोगे, जितना मेहनत करोगे, उतना ब्रेन डेवलप होगा। सो ऑल दिस वी आर डूइंग टू लर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग। मेरा आईआईटी नहीं निकला, मेरा आईआईटी नहीं निकला, किसी आईआईटी में मैं नहीं पहुंचा। आज कितने सारे बच्चे मेरी संस्था से, हमारी संस्था से आईआईटी में पहुंचते हैं। मैंने आईआईटी की जर्नी में क्या सीखा? प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखी मैंने, कि अगर मेरे पास, मैं आज लेट अस से मैं आज सुबह उठा हूं और एक ऐसा चैप्टर उठाते हैं बेटा जो आपने कभी नहीं पढ़ रखा हो, एक ऐसा चैप्टर जो कहीं भी आपके प्रीवियस क्लासेस में नहीं रहा हो, 9th-10th में नहीं रहा हो, तो मैं एक ऐसा चैप्टर उठा लेता हूं। लेट अस, हार्मोनिक मोशन मुझे एक अच्छा एग्जाम्पल दिखता है, बहुत ही नए तरह का चैप्टर होता है, इससे रिलेटेड बहुत कम चीजें हमने पहले पढ़ी होती है। अगर मैंने एसएचएम नहीं पढ़ा होता या एसएचएम जैसे मैंने 30 चैप्टर नहीं पढ़े होते और इसके एवरेज में मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा होता, मैं खाली बैठा होता, तो मेरे दिमाग की ब्रेन सेल्स नहीं बढ़ती, मैं इतना प्रॉब्लम सॉल्व एटीट्यूड जीवन में नहीं ला पाता। सो बिल्कुल भी बात, बिल्कुल भी निराश नहीं होइएगा मेरा बेटा। अगर आपके 630 नंबर आ रहे हैं कंपटीशन में, जहां टोटल स्कोर 720 था, आपके 650 नंबर आ रहे हैं, आपके 650 नंबर आ रहे हैं कंपटीशन में जिसका टोटल स्कोर 720 था, यू आर वेरी गुड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग, यू विल एक्सेल इन लाइफ। अंत में आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप जीवन में या तो आप
कहीं जाके एक जॉब करोगे, गवर्नमेंट जॉब करोगे, आप एक प्राइवेट जॉब करोगे, या आप एक कंपनी खोल लोगे, या हो सकता हो आप यूपीएससी की तैयारी कर लोगे, हो सकता हो आप किसी स्पोर्ट्स में चले जाओ, हो सकता हो आप किसी आर्ट फॉर्म में चले, इस तरह के बहुत सारे मैं करियर फॉर्म सोच सकता हूं कि जो मेरा आज नीट का बच्चा है, जो मेरा आज नीट का बच्चा है, वो लाइफ में क्या क्या कर सकता है। हो सकता हो वो कहीं प्राइवेट जॉब कर ले, हो सकता हो वो कहीं गवर्नमेंट जॉब कर ले, हो सकता हो कि वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में चला जाए, हो सकता हो वो खुद एक कंपनी खोल दे, एक कंपनी का फाउंडर बन जाए, और मिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं। पर वो जहां भी जाएगा उसे क्या करना होगा, बेहतरीन प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, एंड दैट इज व्हाट यू लर्न इन योर लाइफ। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वाज अ रिक्वेस्ट टू एनटीए कि चीजें जो सही की जा सकती है उसको सही किया जाए, ऐसे बच्चों को हम परेशान ना करें। एंड द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो इज फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर ऑल ऑफ यू। आज पीडब्ल्यू के अंदर मैं बात करूं, पीडब्ल्यू के अंदर मैं बात करूं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो शायद साल में 1 करोड़ रुपए कमाते होंगे, 1 करोड़ प्लस मनी दे अर्न। मे भी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 2 करोड़ रुपए कमाते होंगे, यस, 2 करोड़ रुपए साल में। क्या ये सारे लोग आईआईटीएन हैं? द आंसर इज नो। क्या ये सारे लोग एम्स से हैं? द आंसर इज अगेन नो। सम ऑफ देम आर, सम ऑफ देम आर नॉट। इन सारे लोगों ने जीवन में अपना लर्निंग कर्व नहीं छोड़ा, सीखना नहीं छोड़ा, दिमाग के साथ खेलना नहीं छोड़ा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड नहीं छोड़ा। द बेस्ट टैलेंट आउट देयर आर दोस हु आर रेडी टू सॉल्व एनी अननोन एंड स्ट्रेच प्रॉब्लम्स। दैट इज द बेस्ट मोटिवेशन आई कैन गिव यू टुडे। आपके इस दर्द में मैं आपके साथ हूं। देखो, मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था जब AIR-1 पीडब्ल्यू से आज AIR-1 पीडब्ल्यू से नीट के अंदर आई, तो यार मेरे लिए भी बहुत खुशी का दिन है वो। मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था, क्योंकि हम पिछले 4 साल से इस चीज के लिए मेहनत कर रहे थे। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गया था, मैं पूरे ऑफिस में घूमने लगा था और मैं कह रहा था हो गया हो गया। बट यस, थोड़ी देर बाद मेरे को फील हुआ कि बहुत से बच्चे अब इस प्रॉब्लम में फंस गए हैं। तो यस, जो सेलेक्ट हो गए उनको बहुत बहुत बधाई, आप आगे जाओ। जो नहीं हुए, आई एम विथ यू, आई एम विथ यू। एंड जितना हो सकेगा मैं आपको मोटिवेट करूंगा। हो सकता हो मेरी लाइफ आपको थोड़ी सी मोटिवेट करे, हम जैसे लोगों की लाइफ आपको मोटिवेट करे, जो ऐसे घरों से आते हैं जिनका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता, घिसते हैं, रगड़ते हैं, कोशिश करते हैं। 2014 में कॉलेज छोड़ने वाला, 2013, हाँ 2000 कॉलेज ड्रॉप आउट किया था, एंड सब सही होते होते भी 2020 तो बनी गया था, 2020। तो 6 साल तो मुझे भी लग गए यहाँ से धक्का खाने के बाद। और आईआईटी में मैं रिजेक्ट हुआ हूँ 2010। अलक पांडे इज रिजेक्टेड फ्रॉम एन आईआईटी, नो आईआईटी। 2010 में आईआईटी से रिजेक्ट हुआ, 2014 में कॉलेज ड्रॉप आउट, 2020। 10 साल का सफर लगा बेटा, 10 साल में घिसता रहा, मेहनत करता रहा, और उसके रिजल्ट्स मुझे जीवन में मिले। अगर आप मेहनत करोगे, कहीं ना कहीं जीवन में रिजल्ट मिलेंगे। एवरीवन इज नॉट अनफेयर। 718, ये कैसे हो रहा है? अपने पास कोई 718 आएगा क्या? क्या बोलूं बेटा मैं, 718 नंबर, 719 नंबर, ये क्या सच है? शाम तक तो मेरे पास नहीं आया था, एक नई प्रॉब्लम। हाउ, मुझे भी नहीं पता यार। मैं भी आप ही की जगह पे हूं बेटा, उतना ही कंफ्यूज हूं जितना आप कंफ्यूज हो, उतना ही कंफ्यूज हूं मैं जितना आप कंफ्यूज हो। मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है ये। सब मैं चेक करता हूँ अपनी टीम से। 718 नंबर, ये तो बहुत ही अजीब चीज हो गई, ये तो मुझे खुद भी नहीं पता। 715 मैंने देखे बहुत सारे थे। 718 भी है, इवन मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है ये तो। ये तो मुझे भी नहीं पता। रीजन इज पीडब्ल्यू,
एक बच्चा कह रहा है इसका रीजन पीडब्ल्यू है। अच्छा, हम रीजन है, हम रीजन है, हम बेटा रीजन है देश में इक्विटी लाने के लिए एजुकेशन के अंदर, इक्वालिटी लाने के लिए एजुकेशन के अंदर। जब 15 लाख बच्चा नीट की तैयारी करता था 2019 में, तो 2,30,000 बच्चा ही था जो बड़ी बड़ी कोचिंग में जाके 2 लाख रुपया देता था, हॉस्टल में 2 लाख रुपया देता था, बड़े बड़े टीचरों से पढ़ता था, बेहतरीन मटेरियल देखता था, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी टेस्ट सीरीज देता था। बचा हुआ 12 लाख बच्चा ना कोचिंग नहीं जा पाता था और फिर कॉम्पिटिशन में जाता था एक ऐसे बॉक्सर की तरह जिसके दोनों हाथ पीछे बंधे हुए हैं और रिंग में उतार दिया कि लड़ो, और सामने वाले बॉक्सर ने सारी ट्रेनिंग ले रखी है, हाथ में ग्लव्स पहन रखे हैं, पंच मार के उसको गिराता था। हम वो हैं जिन्होंने उन हाथ बंधे बाउंसर के हाथ में ग्लव्स बांधे, उन्हें बॉक्सिंग करना सिखाया, उन्हें रिंग में उतारा, इक्वालिटी दी। द रीजन इज नॉट पीडब्ल्यू, हमने सिर्फ इक्वालिटी दी है। एक बच्चा कह रहा है आप बोलो, हाँ तो रिजल्ट तो आया ही है, वो तो खुशी थी ही। रिजल्ट, द रीजन इज पीडब्ल्यू, क्या बात कर रहे हो? इट्स वेरी अनफेयर, मेरे को भी नहीं समझ में आ रही है लॉजिक। कोई नहीं बेटा, आपने जितनी मेहनत की, आपने जितनी पढ़ाई की, आज तो दुख होगा ना। मैं कितना भी बोल लूं कि जीवन में प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लेंगे, बड़े होके कुछ बन जाएंगे, अभी तो आपका जो दर्द है वो आप खुद ही समझ सकते हो। मैं ये वीडियो करूंगा, इसके बाद थोड़ी देर दुख रहेगा, उसके बाद सो जाऊंगा, और क्या। आपके माता पिता भी दुखी होंगे, आपके दोस्त भी थोड़े दिन दुखी रहेंगे, कुछ दिन माता पिता दुखी रहेंगे, फिर वो भी मूव ऑन कर जाएंगे, दोस्त भी मूव ऑन कर जाएंगे। आपके साथ तो ये दर्द रहने वाला है, ये तो सच है। इट्स योर पेन, इट्स योर पेन, क्या कर सकते हैं। दुख हो रहा है, रोएगा इंसान। इट्स जस्ट दैट क्राई अलोन, खुद से अपने आंसू पोंछ लीजिएगा, कोई और आके आंसू पोंछेगा तो एहसान जताएगा जीवन भर। लड़िए बेटा, अपने इरादे स्ट्रांग रखिए, अपने इरादे इतने स्ट्रांग रखिए कि कोई एनटीए आपका इरादा ना तोड़ पाए बेटा जीवन में। ऐसी लाख बाधाएं आएंगी, मैंने बोला ना, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालात आए, अंत में मैं ही जीतेगा बेटा। कॉन्फिडेंस हाई रखना पड़ेगा, जीवन आपको बार बार नीचे गिराएगा, बार बार नीचे गिराएगा, जीवन आपको बार बार नीचे गिराएगा। क्या करना है, तुरंत उठना नहीं, तुरंत नहीं उठ पाता इंसान, दर्द होता है, जब नीचे गिरता है तो चोट लगती है, कुछ देर वो बैठता है, कुछ देर अपने घाव देखता है, कुछ देर फिर मरहम ढूंढता है, कुछ देर उसको दर्द होता है, कुछ देर वो कहराता है, धीमे धीमे वो जख्म भरने लगता है और तब वो उठ के खड़ा होता है। तो आज जख्म लगा है, समय लगेगा, एंड टाइम इज द बेस्ट मेडिसिन। there is nothing else I can do, I can say, I can just say hold on। मैंने लाइफ में बहुत होल्ड ऑन किया। देखो, अच्छे समय में हर कोई अच्छा बिहेव कर लेता है बेटा। आई थिंक लाइफ में ना रियल विनर वो है जो बुरे समय में होल्ड ऑन करना सीख गया कि ये बुरा समय एक दिन निकल जाएगा। ये जो होल्ड ऑन करना सीख गया, जो फेलियर को जीना सीख गया बेटा, जो हार को जीना सीख गया, देयर इज नथिंग लाइक फेलियर, जो हार को जीना सीख गया। वो कहते हैं ना, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो मिले ये भी सही और वो भी सही। कहने में सब लाइन बड़ी आसान है, जब अपने ऊपर बीतती है तो बड़ा खराब फील होता है। लाइफ इज जस्ट अ गेम, समटाइम्स यू विन, समटाइम्स यू लूज, बट नो वन वांट्स टू लूज, इवन आई डोंट। कोई नहीं हारना चाहता यार। मेरा थोड़ा एटीट्यूड चेंज हुआ है जब से पीडब्ल्यू बना रहा हूँ, मैं जल्दी हारना चाहता हूँ। मुझे लगता है अगर मेरी हार होनी है ना तो जल्दी हो जाए। फेल फास्ट, लर्न फास्ट, जल्दी फेल हो, जल्दी सीखो, फिर सही करो। पर हारना तो नहीं चाहता मैं भी ऐसा तो नहीं है, कोई नहीं हारना चाहता बेटा, हर कोई जीतना चाहता है। वी ऑल वांट टू विन इन दिस लाइफ। बस एक एक फिजिक्स है जिसको हम इग्नोर नहीं कर पाते, कि एक प्रोबेबिलिटी की इक्वेशन है कि इफ द कॉइन विल गो अप इट विल बी ईदर हेड्स और टेल। सो यस, दैट्स द डार्क ट्रुथ, दैट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ।
दैट इज द वर्ल्ड। ऐसी ख्याल आएंगे आज पूरी रात आपके दिमाग में। मैं अपने अपने उन्हीं दिनों के ख्याल बता रहा हूँ जब मैं खुद डिप्रेशन में रहता था, जब मैं खुद परेशान हुआ करता था, किसी से बात नहीं करता था, चिड़चिड़ा हो गया था एकदम, मन ही नहीं करता था किसी से बात करने का। कोई प्यार से भी बोलता था तो लगता था यार दूर रहो, मुझे बात ही नहीं करनी यार। कोई आता भी था ना कि क्या दिक्कत है बताओ, तो झंझलाहट होती थी कि नहीं नहीं बतानी अपनी दिक्कत, मैं अकेले खुश हूँ, ठीक है, ये मेरा दुख का संसार है, इसमें मुझे जीने दो, कुछ दिन मैं इसी में बिताऊंगा। व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस अ पर्सन हु हैड फेल्ड मल्टीपल टाइम्स इन लाइफ कैन गिव यू? मेरे जैसा इंसान जो जीवन में बहुत बार हारा, मैं एक बार नहीं, जीवन में बहुत 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 बार हारा, आपको क्या बोल सकता हूं? यहां आग लगी रहनी चाहिए, यहां आग लगी रहनी चाहिए, यहां आग लगी रहनी चाहिए कि एक दिन अंत में मैं ही जीतेगा, ये एटीट्यूड होना चाहिए। समय लगेगा पर समय बदलेगा। मैंने बताया ना, 2010 में मेरे को आईआईटीज ने रिजेक्ट कर दिया, 2020 में ना जाने कितने आईआईटीज मेरे को चीफ गेस्ट की तरह इनवाइट करते हैं। यस, सो इट टुक मी 10 years टू चेंज दिस फैक्ट। पता नहीं, एक बार मेल खोल लूँ तो ना जाने कितने आईआईटीज के इनविटेशन होंगे, आईएम्स के इनविटेशन होंगे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। 2010 में आईआईटी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। 2014 में मैं एक सरकारी कॉलेज जो स्टेट का था वो भी नहीं चला पाया, वहां भी नहीं पढ़ पाया, वो भी मेरा छूट गया। मैं तो बर्बाद हो गया था भाई, एकदम बर्बाद। बैंक का लोन हो रखा है मेरे ऊपर, बैंक का लोन हो रखा है मेरे ऊपर। जिनके साथ मैंने सोचा था जीने मरने की कस्में खाई थी, वो मुझे छोड़ के जा चुकी थी 4-5 साल बाद। घर वाले गरीब हैं, एक किराए घर में रहते हैं स्लम में, एक बैंक का लोन है मेरे ऊपर, एक 2 साल बड़ी बहन है 18,000 की नौकरी कर रही है, और मैं एकदम लीचड़ जैसा सड़क पे टहल रहा हूँ, गंदी हालत में, गंदे कपड़े में। Was life fair to me? No. Was I lucky? Yes. Did I give up? No. Did I do immense hard work? Yes. Was I always disciplined? No. How was the journey? It was the journey was always like this. Sometimes up, sometimes down, sometimes up, sometimes down, sometimes up, sometimes down. पर जब भी मैं नीचे गया, मैंने खुद को पुल किया, मैं खुद को ऊपर लेके आया, कुछ दिन इसको मेंटेन किया, फिर मैं डिस्ट्रैक्शन में फटा, फिर नीचे गया, फिर मैंने सोचा कि चलो ऊपर उठते हैं। दैट्स हाउ लाइफ हैज बीन। आई नेवर गिव अप। आप खुद का सबसे बड़ा मोटिवेशन खुद हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। यू विल डू अ मैजिक वन डे। आई बिलीव इन यू एंड आई हैव स्पोकन माई हार्ट आउट। मैंने मेरे दिल में जो था सब बोल दिया। एक बच्चा कह रहा है नाउ मनी टॉक्स। हाँ तो कमाया ना यार, फ्री में तो नहीं मिला ना, जिंदगी निकल गई ना कमाने में। आई थिंक इट्स नॉट मनी, इट्स अ पोजिशन, इट्स अ प्लेस। जिस जगह पे मैं पहुंचा वो बात कर रही है, इसका एक्सपीरियंस। मेरी हार बात कर रही है तुमसे, मेरी जीत बात कर रही है तुमसे, मेरे संघर्ष बात कर रहे हैं तुमसे। इट्स नॉट मनी। इफ इट वॉज मनी मैं इस लाइफ में आता ही नहीं। मेरा तो एआईआर बना चुका है। मेरे को अच्छा लगता है यार जगलर से मिलना, वो जो लोग हारते हैं उनके पास जाना और उनको बोलना भाई मैं भी हारा था, उठ 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 फिर से मेहनत कर, हम जीतेंगे, हम देख लेंगे सबको। मैं कभी एआईआर 1 नहीं रहा यार, मैं एआईआर 1000 भी नहीं था, 10,000 भी नहीं था। मैं तो किसी आईआईटी नहीं पहुंचा। कंसिस्टेंटली जीवन में मैं मेहनत करता रहा करता रहा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी सारी दुआएं, सारी विशेष हमेशा तुम्हारे साथ थी, आगे भी तुम्हारे साथ रहेगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ बना रहूंगा, समय समय पे ऐसे आता रहूंगा। हर उस बच्चे के लिए मैं हमेशा खड़ा हूं हु हैज अ फायर इन हिज और हर हार्ट। यहां आग है तो अलग पांडे आपके साथ है। धन्यवाद। शुभ रात्रि नहीं बोलूंगा क्योंकि जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए उनकी रात्रि बहुत शुभ नहीं होने वाली है। मैं आपको बोलूंगा ये सब अपने साथ रखिएगा, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स आपके आसपास होंगे, उनको साथ रखिएगा। होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन टू बैड टाइम, लाइफ विल टर्न अराउंड। बाय बाय।